ह्यूमन वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ एक गंभीर मामला जो है यहाँ डीजीपी ऑफिस में रजिस्टर करवाया है और वो काफ़ी पावरफुल हैं, जिसकी वजह से हमारी लोकल थानों में सुनवाई भी नहीं हो रही थी। काफ़ी 1000 करोड़ का घोटाला कर जो है फरार हो चुके हैं। तो हमारे को ये बताया गया कि ये भारत सरकार की है और कृषि मंत्रालय के अधीन रहते हैं हमेशा, और इसके मंत्री अमित शाह अपना जो है एक निवेश करते थे और अपने साथ साथ उन्होंने अन्य लोगों का भी इस कंपनी में निवेश करवाया था कि जिस खाते में जो है ये कंपनी जो है पैसे लेती थी वो खाते भी अब खाली बताए जा रहे हैं। 7 साल तक खूब बढ़िया पेमेंट दी है। अब दिसंबर की 3 तारीख की रात को इन्होंने अचानक बिना सूचना दिए पोर्टल बंद कर दिया। इस ठगी के कारण उनके परिवार वालों के लोग सुसाइड भी कर चुके हैं। हम इनके जासे में आकर के अपना पैसा गवा बैठे, इसलिए बनी हुई है, करोड़ों रुपया गवा बैठे। ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एक बड़ा घोटाले का आरोप। हरियाणा में हजारों निवेशकों के साथ करोड़ों की ठगी, पुलिस जांच जारी। हरियाणा में एक बड़े वित्तीय घोटाला सामने आया जिसमें ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड पर हजारों लोगों से करोड़ों रुपए ठगने का आरोप लगा है। यह घोटाला राज्य के विभिन्न शहरों में संचालित शाखाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया। लोगों के अनुसार इस सोसाइटी ने खुद को कृषि मंत्रालय एवं सहकारी मंत्रालय के तहत पंजीकृत संस्था बताकर आम जनता को निवेश करने के लिए आकर्षित किया। लोगों को बताया गया कि यह एक अधिकृत और सुरक्षित योजना है जिसमें निवेश करने से उन्हें ऊंचा ब्याज दर पर रिटर्न मिलेगा। सोसाइटी ने कई तरीके अपनाकर लोगों को धोखा दिया, जैसे कि डिजिटल ऐप और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से निवेशकों को जोड़ना हो, हरियाणा में विभिन्न शाखाओं खोलकर स्थानीय स्तर पर विश्वास बनाना, आकर्षक योजना का प्रचार कर अधिक से अधिक लोगों को निवेश करने के लिए प्रेरित करना, नकली बचत योजना, फिक्स डिपॉजिट प्लान, पेंशन प्लान और इंश्योरेंस प्लान लॉन्च कर लोगों से पैसा जमा करवाना। 3 दिसंबर 2024 को इस सोसाइटी ने अचानक अपनी वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म बंद कर दिए, जिससे निवेशकों को शक हुआ। जब निवेशकों ने संपर्क करने की कोशिश की तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद कई पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। 22 जनवरी 2025 को सोनीपत पुलिस ने इस मामले की आधिकारिक जाँच शुरू की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह घोटाला संगठित तरीके से चलाया गया था, जिसमें हरियाणा के विभिन्न शहरों से जुड़े कई लोग शामिल थे। इस संदर्भ में लोगों ने पत्र लिख आरोपियों के खिलाफ पंचकुला सेक्टर 6 डीजीपी ऑफिस में ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि बनती कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हेडक्वार्टर से पंचकुला से यह शिकायत पानीपत एसपी ऑफिस भेजी गई है, जिसके बाद एसपी के निर्देश अनुसार इस विषय पर टीम गठित करके जांच आदेश दे दिए गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम संजय मिश्रा है। आप देख रहे हैं पल पल। इस समय खड़े हैं पंचकुला सेक्टर 6 पुलिस हेडक्वार्टर। यहाँ पे आज एक गंभीर मामला देखने को मिला है, जहाँ लोगों ने ह्यूमन वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ एक गंभीर मामला जो है यहाँ डीजीपी ऑफिस में रजिस्टर करवाया है। लोगों का कहना है कि ये सोसाइटी काफ़ी 1000 करोड़ का घोटाला कर जो है फरार हो चुकी है। लोगों ने कहा है, शिकायत में बताया है कि वो इस कंपनी में अपना जो है एक निवेश करते थे और अपने साथ साथ उन्होंने अन्य लोगों का भी इस कंपनी में निवेश करवाया था, जो अब 3 दिसंबर के बाद से ही ये ऑपरेट में नहीं है। या इन्होंने बताया कि जिस खाते में जो है ये कंपनी जो है पैसे लेती थी वो खाते भी अब खाली बताए जा रहे हैं। और साथ में लोगों का मानना है, लोगों को अंदेशा है कि ये जो कंपनी है ये इनके पैसे लेकर फरार हो चुकी है। इस मामले के लिए इन्होंने डीजीपी ऑफिस में शिकायत दी है और उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपनी दरखास्त में लिखा है कि इस मुद्दे को गंभीर रूप से लेकर इस मुद्दे को गंभीर या कहिए बड़े लेवल पर जांच की जाए, कि उनका मानना है कि इसमें कई बड़े राजनेता और कई बड़े पदाधिकारी भी शामिल है। साथ में लोगों ने ये बताया है कि इस ठगी के कारण उनके परिवार वालों के लोग सुसाइड भी कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज में भारी नुकसान है। कई लोगों ने अब लाखों करोड़ों रुपए इस सोसाइटी में जमा करवाए थे, जो अब वो किसी तरीके से निकाल नहीं पा रहे हैं। और साथ में उन्होंने जिस लोगों को इनमें जोड़ा था
वो लोगों को भी इनमें पैसा जो है उनका अभी मर चुका है, क्योंकि 3 दिसंबर के बाद इसकी जानकारी दोबारा से उनको इस जो ऐप है वो दोबारा से नहीं चल पा रही है। और अब जो है उन्हें इस खतरा है कि ये पैसा लेकर गमन कर फरार हो चुके हैं। और उन्होंने लोगों के पैसे से कोई मतलब नहीं है, बस वो अपने बचाव में घूम रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वकील कर रखा उन्होंने। और वो काफ़ी पावरफुल हैं, जिसकी वजह से हमारी लोकल थानों में सुनवाई भी नहीं हो रही थी। तो इसके मुख्य कारण हो पाइए कि कौन जो आपको लगता है कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, यही मेन आला अधिकारी ये थे? एक वुमन कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जी, और जब हम इसमें जुड़े तो हमारे को ये बताया गया कि ये भारत सरकार की है और कृषि मंत्रालय के अधीन रहते हैं हमेशा, और इसके मंत्री अमित शाह। इस चीज़ को देखते हुए हम इसमें जुड़ गए थे और हमने अपना और अपने रिश्तेदारों का, अपने यार दोस्तों का इसमें काफ़ी पैसा निवेश किया हुआ है और बहुत अच्छी चल रही थी। ये टाइम पे पैसा देती थी, 7 साल तक खूब बढ़िया पेमेंट दी है। अब दिसंबर की 3 तारीख की रात को इन्होंने अचानक बिना सूचना दिए पोर्टल बंद कर दिया और 3 तारीख से, दिसंबर की 3 तारीख से हम परेशान हो रहे हैं। हमें अपने ऊपर लीडरों से जो फ़ोन करते हैं उनके स्विच ऑफ मिलते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हमें और हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। लोग जिनका पैसा लगा हुआ है वो हमारे ऊपर आकर दबाव देते हैं कि हमने तो आप लोगों को दिया था। अब हमारा कसूर क्या है? उन्होंने दिया, हमने उनकी कॉपी कटवा रखी है, उनकी रसीद कटवा रखी है, उनकी एफडी है, सब उनके हाथ में दी हुई है। हमारा क्या कसूर है इसमें? कसूर इतना है कि भाई हमारे माध्यम से वो जमा हुआ है। किसी के नाम उजागर हुए हैं इतने बड़े घोटाले में? अगर बात करें कि अभी तक अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, परीक्षित साहनी, इसमें परीक्षित साहनी गिरफ्तार भी हो चुका है झांसी से। परीक्षित साहनी, पंकज अग्रवाल, 5-6 लोग हैं दोषी हैं जी। अब इसमें 12-13 दोषी हैं इसमें। एक हमारे ये बताया गया कि ये देखो भारत सरकार की है, ये देखो भारत सरकार का ही वो लगा हुआ है जी। हम इन झांसे में आए, ये देखो भारत सरकार वेबसाइट है। एक मिनट, ये देखो भारत सरकार की हमें ये चीज़ें दिखाई गई कि ये भारत सरकार की है, कोई प्राइवेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम इसके झांसे में आकर के इसमें जुड़े हैं। एक ये सचेत साइट है RBI की, ये हमारे को दिखाई गई। हम इनके झांसे में आकर के अपना पैसा गवा बैठे, इसलिए बनी हुई है, करोड़ों रुपया गवा बैठे।